नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और आज का जो अपना क्लास रहेगा वो अपना हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी जो कि त्रिकोणमिति का जो सेकंड पार्ट होता है उसे आज हम करेंगे, जिसमें हमने इस तरीके के सवाल होंगे जिसमें ऊंचाइयाँ, दूरियाँ या फिर लगभग जो इसका ये पार्ट है ना, ये सब समकोण त्रिभुज पे आधारित है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय या आपने यूँ कहें लाल बट्टे का फार्मूला या वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला फार्मूला जो है उसको लगा करके पूरा कंप्लीट आप आज के टॉपिक को समझ सकेंगे। तो ये अपना सेकंड पार्ट है। और एक अपने कमेंट में मैंने देखा था कि एक सवाल दिया हुआ था लीलाधर जी ने, तो आज उस सवाल पे भी अपने डिस्कस करेंगे इस तरीके के अगर सवाल। हालांकि मैं ऐसी क्लास बनाने ही वाला था कि ये जब एक पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला, कमेंट में भी मैंने देखा काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रखे हैं कि इस पर बनाया जाए। तो चलिए, बहुत आसान सा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है दोस्तों कि एक ही बात ध्यान में रखनी है इसमें। एक तो आपको ध्यान में रखना है अवनमन और एक आपको ध्यान रखना है उन्नयन। जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी से रिलेटेड कोई भी सवाल कर रहे हैं तो आपको ऊंचाई व दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, ध्यान रखेंगे। जब भी आप कोई पॉइंट इसका कर रहे हैं तो आपको दो नाम याद रखने हैं। एक तो क्या ध्यान में रखना है, उन्नयन, और एक याद रखना है क्या, अवनमन। सिर्फ इसकी थ्योरी बता रहा हूँ, बाकी इसमें जब सवाल करते हैं ना तो इसका कोई रोल भी नहीं है। जब आप कोई भी प्रश्न पढ़ रहे हैं, बाई चांस किसी बच्चे से अवनमन की जगह उन्नयन या उन्नयन की जगह अवनमन पढ़ा भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर कहीं पढ़ाने जाते हैं और तब आपको अगर कोई सवाल पूछ लेता है कि सर इसमें दिक्कत क्या होती है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है बार बार। देखिए, हम अगर किसी भी व्यक्ति को सामने हैं, हमारे सामने हैं, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, नमन करते हैं किसी को। तो हम ऐसे नमन करते हैं, नमस्कार। मतलब नमन का मतलब क्या हुआ, हमारी ये जो आँख का जो कोण है ना, ये कोण जो अभी मैं बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूँ, मतलब मैं एक सरल रेखा पर जो कोण बना रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं अवनमन की अगर बात करें तो अवनमन में क्या होगा, कोण नीचे की तरफ होगा। उन्नयन का मतलब ऊंचा याद रखेंगे, ऊंचाई की तरफ देखना है। मतलब आप ऊपर देख रहे हैं तो कोण इस तरीके से बनेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसकी आँख जो है वो इस तरीके से, ये एक व्यक्ति की अपने क्या बना लेते हैं, आँख बना लेते हैं। अब ये जो यहाँ सामने देख रहा है ना, ये स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा जो एंगल है इसका। लेकिन अगर इस व्यक्ति ने क्या किया, ऊपर की तरफ देखना शुरू किया इस तरीके से, यहाँ सामने देख रहा है बिल्कुल अपने फेस टू फेस, लेकिन इसने अचानक किसी पक्षी को उड़ते हुए देखा, किसी भवन के शिखर को देखना है इसको, उड़ते हुए जहाज को देखना है, उड़ते हुए पतंग को देखना है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस आँख को हमें ऊपर की तरफ, तो ये जो कोण बनता है क्षैतिज और इसके मध्य, इस कोण को बोला जाता है दोस्तों कौन सा, उन्नयन कोण, ठीक है। ये जो कोण होता है कौन सा होता है, थीटा कोण जो होता है, इसको क्या बोलते हैं। अब ये हो गई हमारी क्षैतिज रेखा, ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा, और इस तरीके से अगर मैं लाइन को मिला देता हूँ तो ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में ये थीटा होगा जो क्षैतिज के साथ कोण बन रहा है, ये कोण समकोण होगा, इसे आधार, इसे लंब और इसे कर्ण बोलते हैं। ये सब बातें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। अब अगर हम बात करें दूसरी टॉपिक की कि अवनमन क्या होता है, तो यही व्यक्ति मान लो आज हम अपनी बात करते हैं, किसी पहाड़ी के शिखर पर हैं और उस पहाड़ी के जस्ट पास में एक समुंदर है और समुद्र में एक पानी वाला जहाज जो है अपनी तरफ आ रहा है। तभी अचानक बोला जाए कि आप देखिए, दूरबीन लगा के सामने क्या देख रहे हैं, आप देखिए कि उस समुंदर में कुछ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वहीं खड़े खड़े अपनी नज़रों को नीचे की तरफ करेंगे। तो जब हम अपनी आंखों को नीचे की तरफ करेंगे दोस्तों, तब जो ये कोण बन रहा होता है, इस कोण को बोला जाता है कौन सा, नमन कोण यानी अवनमन कोण, ठीक है। प्रश्न किस तरीके से होगा, लैंग्वेज किस तरीके से होगी कि एक पहाड़ी है, पहाड़ी के शिखर पर खड़ा कोई व्यक्ति अपनी ओर आ रहे एक पानी वाले जहाज को देख रहा है। मतलब यहाँ खड़ा कोई व्यक्ति, यहाँ मान लो ये पहाड़ी है इतना भाग में, और यहाँ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है इस भाग में, यहाँ कोई नदी तालाब कुछ ऐसा है, यहाँ एक बोट आ रही है इस तरीके से, ठीक है। अब ये व्यक्ति जब इस बोट की तरफ देखेगा तो ये यहाँ इस पॉइंट को देखेगा, मतलब अपनी आंख से इस पॉइंट को देखेगा। तो इसका जो क्षैतिज के साथ यानी इस पहाड़ी के मूल बिंदु, पाद बिंदु या इसकी जड़ के साथ अगर बात करें तो ये जब मिलान करेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब इस कोण को हम क्या बोलेंगे, थीटा कोण। और ये जो थीटा कोण होता है, इस कोण को बोला जाता है कौन सा, अवनमन कोण। ये तो था थ्योरी, इसकी ओरिजिनल चीज़ें। अब हम अगर बात करें कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा सवाल पर, तो सवाल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस भाग को इस तरीके से समझने का प्रयास कर लेता हूँ, इस तरीके से या इस तरीके से, कैसे ही मान लो, तो ये जो कोण बनते हैं, ये कोण आप
जब आपको ये बोला जाता है कि अब ये यहाँ देखें ना, ये थीटा है और थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी ना उसको हम लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार, मतलब क्षैतिज के साथ बन रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है तो क्या करें, थीटा यहाँ दिया हुआ है, तो एक चीज़ तो ये होगी कि समकोण के सामने ये कर्ण भुजा है ही है, हमें ये तो बात ध्यान में रखना है, ये क्या है, कर्ण है अपना, ठीक है। अब जी आधार कौन सा ले, कर्ण लंब कौन सा ले, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम क्या करेंगे, अब हमें इसे आधार मान करके चलेंगे, इसको, इस भुजा को। क्यों मानेंगे इसको आधार, क्योंकि जो कोण आपका बन रहा है थीटा कोण, वो इस भुजा के साथ बन रहा है, इस भुजा के साथ थीटा कोण ये वाला नहीं बन रहा है, तो आधार इसको ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, लंब ले लेंगे। मतलब इसको हम वापस ऐसे अगर 90, इसको यहाँ से अगर 90 डिग्री पर मैं रोटेट करता हूँ इस भुजा को यहाँ, तो ये वापस इस तरीके से हो जाएगा ना, देखिए ये ऐसे इस तरीके से ये पोजीशन ऐसी बन जाएगी अगर इसको रोटेट कर देते हैं तो ये वाला कोण पहले तो ऊपर था, लेकिन अब कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा जब इसकी रोटेशन चेंज करेंगे। तो देखो अब आप क्या कह सकते हो कि इसके सामने इस भुजा को आप क्या ले लोगे, लंब। मैं अभी इसको आपको क्या बता रहा था कि इसको आप आधार मानो, जब इस भुजा को आप ऐसे सीधा करेंगे तो ये भुजा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, आधार में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। हालांकि ऐसा कोई सवाल आपके पूछा भी नहीं गया है, कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि ये कंसेप्ट आपने लागू करना है। कई बार क्या होता है कि हम वैल्यू सही पुट कर रहे हैं, कोण का मान सही पुट कर रहे हैं, फिर भी आंसर मैच नहीं कर रहा। जी आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, उसमें ये दिक्कत है कि आप जो कोण ले रहे हैं थीटा वाला, वो कोण जो है हमेशा क्षैतिज के साथ लिया जाएगा। ऊंचाई और दूरी का जो आपका चैप्टर है ना, इसमें जो थीटा लिया जाएगा वो थीटा हमेशा क्षैतिज के साथ लिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने डायरेक्ट सवाल पे। 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई भी 3 मीटर ही है। देखिए एक खंबा है, खंबे की परछाई, मान लो ये खंबा है, इसकी परछाई यहाँ नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर। खंबे की ऊंचाई भी कितनी बता रखी है, 3 मीटर, और परछाई की भी कितनी बता दी उसने, 3 मीटर। ऊंचाई 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है, भुजा मिला देते हैं अपने ये वाली। अब खंबा जो है वो क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये हो गया अपना एक समकोण त्रिभुज तैयार। अब हमें क्या करना है, एक कंसेप्ट, इसका मूल मंत्र मैं बता देता हूँ, क्या कि दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको, एक तो आपको लंब दिया गया है, दूसरा ये भुजा दी गई है, इसे हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। माने इसका परपेंडिकुलर और बेस आपको दे दिया गया है। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दे दिया गया है, यानी मैं यूं कहूं कि लंब बटे आधार अगर दे दिया गया है, तो आप अपने फॉर्मूले में जांच कीजिए, पी बी पी एच एच बी, यही लिखते हैं अपने। या फिर जो लोग हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से डायरेक्ट याद रखते हैं, वो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि L बटा A कहाँ मिलेगा, L बटा K तो यहाँ है, लेकिन L बटा A यहाँ मिलेगा। तो ये होता है अपना पहला कौन सा फलन होता है, साइन, दूसरा होता है कोस, और तीसरा होता है टेन थीटा। मतलब लंब बटे आधार क्या होगा, टेन होगा। यहाँ भी लिख के रख लो चाहे, साइन कोस टेन। तो ये हो गया हमारा P बाय B। P बाय B बराबर होता है किसके, टेन थीटा के बराबर होता है, लिख दिया। अब हम बात करें कि लंब की वैल्यू कितनी है, तो दिया हुआ है 3, आधार कितना है 3, टेन थीटा, 3 में 3 का भाग दोगे 1। अब ये बताना है आपको कि टेन थीटा 1 कब होता है, टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, आपको ये बताना है। जो टेबल मैंने आपको बनवाई थी, ध्यान से देखना आप, उसमें जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, फिर मैंने बताया था साइन कोस टेन। तो टेन की वैल्यू 1 कौन से में है, 0 वाले की सीध में 1 है, 30 वाले की सीध में 1 है, या 45 वाले की सीध में चेक करते हो तो वहाँ आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब टेन थीटा, थीटा का मान कितना लिया जाए, थीटा का मान अगर 45 डिग्री लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। या मैं यूं कह सकता हूं कि टेन थीटा 1 होगा कब, इन सब 10 वाली सीध में लाइन में चेक करेंगे, 0 पर 1 आता है, 30 पर आता है, 45 पर आता है, 60 पे आता है, 90 पे आता है। टेबल में आप मैच करके देखिए कि 10 वाली लाइन के अंदर 1 कहाँ है, जस्ट उसके ऊपर त्रिकोणमिति का माप देखिए कितना है, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री है तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 45 डिग्री। मतलब कि ये जो कोण हुआ थीटा कोण, ये कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ। यही पूछ रहा है इसमें कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन का मतलब इस तरीके से ऊंचाई वाला कोण जो है, ये क्षैतिज के साथ जो कोण बन रहा है, इसे आपको ज्ञात करना है। क्लियर है सभी को। ऐसा ही एक प्रश्न जो कि कमेंट बॉक्स में डाला था,
उसका सेम कॉपी अभी यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा, ये सवाल कई बार कैसे पूछ लिया जाता है, इसका एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रश्न की लैंग्वेज कई बार इस तरीके से आ जाती है कि यदि किसी वस्तु की हाइट और उसकी परछाई या उसकी छाया, शैडो, दोनों क्या है, बराबर हैं, तो बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा। देखिए मैंने यहाँ वैसा ही प्रश्न लिया है, ऊंचाई भी 3 है और छाया भी कितनी है, 3 है, तो इसलिए इसका कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 3/3 करोगे, लंब बटे आधार tan थीटा होता है, 3/3 हो गया 1, मतलब tan थीटा की लाइन में जाके देखेंगे कि 1 कहाँ आएगा, 45 डिग्री पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब कोण का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब आगे की बात करते हैं। देखिए दूसरा जो सवाल है, क्या दिया गया है, उसमें बताया गया था कि एक रोड है और उस रोड की जो लेंथ है, वह लेंथ जो है और उसकी जो शेडो है, लेंथ एंड द रेशो बिटवीन लेंथ एंड शेडो, मतलब उसकी लंबाई व इसकी छाया के मध्य, ठीक है। मान लीजिए एक कोई छड़ है यहाँ पर और इस छड़ की छाया यहाँ है। अब इस छड़ की लंबाई माने मैं यहाँ पर ये लिख दीजिए L लेंथ, और इसकी छाया मान लीजिए शेडो L रेशो S, ठीक है, का एक अनुपात दिया हुआ है 1:3। दोस्तों मैं 1:3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, सॉरी 1/√3 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/√3, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये किस किस चीज़ का है, L रेशो S का मतलब ये हो गया कि लंबाई अनुपात छाया, मतलब 1:√3, मतलब लंबाई कितनी है, लंबाई 1 है, छाया कितनी है, छाया √3 है। तो आगे पूछा गया है कि कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो ये छड़ है और ये क्या है, आपकी छाया है, तो यहाँ से जो इसके शिखर का जो कोण बनेगा वह कोण ये वाला ही होगा, थीटा कोण। इसको हम क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे। देखो आपको पूरे सवाल में क्या दिया गया है, एक तो ये भुजा दी गई है, एक ये भुजा दी गई है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं, आधार यानी बेस। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है दोस्तों, tan थीटा। पता कहाँ से चला, यहाँ से LAL KKA। तो देखिए साइन कोस tan, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार tan थीटा, लंब का मान कितना है 1, आधार का मान कितना है √3 बराबर tan थीटा। ध्यान दीजिए, जो टेबल मैंने आपको बनाना सिखाया है उस टेबल में tan थीटा वाली लाइन में चलिए, अपने घोड़े को दौड़ाइए और देखिए कि tan थीटा पर 1/√3 कहाँ लिखा हुआ है। 0 डिग्री की सीध में लिखा हुआ है, 30 डिग्री के सीध में है, 45, 60, 90, जहाँ भी है tan की लाइन में 1/√3 दिख जाए, उसके ऊपर आप देखिए कि क्या है, तो वहाँ आपको मिलेगा कितना, 1/√3 मिलेगा 30 डिग्री के इक्विवेलेंट में, मतलब थीटा का मान कितना हुआ, 30 डिग्री। अतः आपका आंसर भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। आ जाइए नेक्स्ट सवाल दिया गया, ये भी ऐसा सवाल है कि इसमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। वीडियो रोक लीजिएगा और आप इस सवाल को करने का प्रयास कीजिएगा। आज मैंने ऊंचाई और दूरी से संबंधित टाइप फर्स्ट उठाए हैं, कल मैं इसके दोनों टाइप करवा करके और इस चैप्टर को अपने क्या कर देंगे दोस्तों, कंप्लीट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट जो भी चैप्टर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वही करेंगे, ठीक है। दिया गया एक चित्रीय प्रश्न, इसमें बोला गया है कि दी गई आकृति में कोण का मान ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला लगेगा, ये लंब दिया हुआ है, ये आधार है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, tan थीटा। फिर भी अगर आप चाहें तो जांच कर सकते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो ये खाली जगह पड़ी है ना, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। LAL, फिर लिख देते हैं KKA। तो लंब बटेकरण साइन थीटा, आधार बटेकरण क्या होता है, कोस थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। यहीं से ऐसे घूम जाओ तो ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। क्लियर है। और इसको इस रूप में लिखना चाहे PHB, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इस तरीके से लिखना चाहो ऐसे लिख लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लंब और आधार दिया हुआ है, फॉर्मूला बनेगा लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब कितना दिया हुआ है 10, आधार कितना दिया हुआ है 10√3 tan थीटा। 10 एकम 10, 10 एकम 10 कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1/√3 बराबर tan थीटा।
वही जांच करना है आपको कि टेन थीटा की लाइन में 1/√3 कहाँ आएगा, और जहाँ भी आएगा, जितने डिग्री पर भी आएगा, वही आपका थीटा का मान होगा। ठीक है, यानी थीटा का मान कितना रखूं, थीटा का मान 0 रखूं तब 1/√3 होगा, चेक करना है, या थीटा का मान 30 रखूं, 45 रखूं, तो जो भी थीटा का मान यहाँ वैलिड होगा, जिसके लिए टेन थीटा का मान 1/√3 होता है, वो चुनाव कर लीजिए बस उस टेबल में से, वही आपका क्या है, आंसर है। दोनों ही बातें कैसे मर्जी जांच कर लो। ठीक है, आ जाइए। अब जो टाइप है वो नया है। ये तीनों सवाल एक तरीके के, एक सवाल मैंने उठाया था ताकि इसकी लैंग्वेज इस तरीके से आ जाती है कि यदि किसी खंबे की छाया और ऊंचाई का अनुपात समान है, किसी खंबे की छाया और ऊंचाई का अनुपात समान है तो थीटा का मान कितना होगा। तो ऊंचाई 3 ले लो, छाया 3 ले लो, 5 ले लो, 10 5 ले लो, दोनों को 10 ले लो, दोनों को x ले लो, को कितना भी ले लो, समान है मतलब दोनों बराबर लेनी है। फिर देख लेंगे तो tan 45 पर ही क्या होता है, दोनों बराबर होंगे, tan 45 का मान 1 होता है। फिर अगर एक सवाल इस तरीके का जो आपने भेजा था वो मैंने ऐड कर लिया, फिर एक इस तरीके से चित्रीय प्रश्न आ जाता है कई बार, तो उसको भी हमने कर लिया। अब एक जो सवाल है वो कुछ इस तरीके का है, एक वृक्ष के पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस बार कोण दिया हुआ है हमें, वृक्ष की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको याद है और अगर आपने 10th में एक सवाल किया था कि 28.5 मीटर ऊंचे या 30 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया और वह पेड़ टूट करके गिर गया और उसका ऊपरी सिरा भूमि को स्पर्श करता है, उसमें डायमेंशन अलग थे, मतलब माप अलग थे, और इसमें जो डायमेंशन है वो कुछ अलग है, इतना ही फर्क है। सवाल सेम 10th वाला ही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको कैसे करेंगे कि एक वृक्ष पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई से, ये एक वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पर है ये वृक्ष क्षैतिज पर टिका हुआ है, यहाँ से 5 मीटर मान लो यहाँ हो गया, ये कितना हो गया 5 मीटर, यहाँ से टूटा, टूट के नीचे गिरा, तो ये जो ऊपर वाला सिरा है ना ये आकर के यहाँ नीचे गिरेगा, तो इसने क्या किया, यहाँ गिर गया मान लो, ये इसको थोड़ा और ऊंचाई का बना देता हूँ, मान लो ये पेड़ है, ये एक क्या है, पेड़ लिख देता हूँ मैं इसको, ये पेड़ है। पेड़ तो सीधे ही खड़े होंगे ना, वो अलग बात है कि अपने खेत में पड़ोस में या नहर के ऊपर जो है कुछ तिरछे पेड़ भी होते हैं, तो उसको ये नहीं समझना है कि पेड़ हमारे वाला जो पड़ोस वाला पेड़ है वो तो जी ऐसे उगा हुआ है तो हम इसको क्यों नहीं दिमाग में लें। ज़्यादातर नेचुरली जो पेड़ हैं वो कैसे होंगे, लंबवत होंगे, इसलिए परपेंडिकुलर मान के चलना है, उसको लंब मान करके चलना है। पेड़ जो था काफ़ी लंबा था, 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया और टूट के ये भाग नीचे गिरा। ये सिरा जब जहाँ गिरा, क्षैतिज को जहाँ टच किया, इसने छुआ इसको, वहाँ कोण बना रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण भूमि के साथ बना रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की कुल ऊंचाई दोस्तों, ये इतनी ऊंचाई 5 मीटर, इस ऊंचाई को x मान लेते हैं, तो यहाँ तक पूरी पेड़ की क्या होगी, ऊंचाई हो गई कि नहीं होगी। तो ये 5 मीटर है, ये इसको माना पता नहीं क्या कितना, और मान लो टूटा तो 5 से, लेकिन ऊपर कितना था वो पता नहीं है, x मान लिया। ये टूट के कहाँ गिरा, इधर गिरा, तो मैं x यहाँ से मिटो करके कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक बार। बस इन 3 चीज़ों पर सवाल को लगा दो। कैसे, ये हुआ अपना लंब, कर्ण और एक थीटा, मतलब दिया क्या हुआ है, थीटा दिया हुआ है, एक भुजा ये दी हुई है, ज्ञात क्या करना है, एक ये ज्ञात करना है। तो इन दोनों को पहले उठा लेता हूँ, क्योंकि इस सवाल में ऐसा है 2 भुजाएं नहीं दी हुई है, इस सवाल में भुजा एक ही दी हुई है, दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। अपने जितने भी सवाल है ना 3 डायमेंशन होंगे। पिछले सवाल थे जैसे ये वाला था, इसमें 2 भुजाएं थी तो कोण निकालना था, तीसरा ज्ञात करना था। इसमें फिर 2 भुजाएं थी, कोण निकालना था। फिर इसमें भी दोनों भुजाएं दे रखी है, कोण निकालना था। लेकिन इसमें क्या है, एक भुजा एक कोण दे दिया गया है, एक भुजा हमें ज्ञात करनी है। कहानी सारी 3 पे ही होगी। अब इस कहानी में करना क्या है कि ये लंब है और ये कर्ण है। मैं लिख के देखता हूँ यहाँ पर, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण कहाँ होता है, देखो दोस्तों, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, मतलब हमारा क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, तो P/H फर्स्ट वाला ही होता है ना, ये फर्स्ट वाला, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। इसके बराबर में मैंने लिखा क्या, साइन थीटा।
इस बार टेन थीटा नहीं लिखेंगे, हर बार टेन थीटा नहीं लिखेंगे। टेन थीटा तो कब लिख रहे थे, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, तब टेन थीटा था। लेकिन अब क्या बन रहा है सवाल में, लंब बट्टा कर्ण बन रहा है। अब लंब बट्टा कर्ण बन रहा है तो साइन थीटा लिखेंगे, क्योंकि लंब बट्टा कर्ण जो होता है वो फर्स्ट ही फर्स्ट है, लंब बट्टे कर्ण, जो कि किसका अनुपात है, साइन का अनुपात है। तो यहाँ पर लिखा साइन थीटा। अब आ जाइए आगे, लंब की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, कर्ण की वैल्यू ज्ञात करनी है, साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। इस सवाल में आप ज्ञात क्या करना है, x, साइन 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। मैंने आपको उस दिन बताया था साइन वाले सारे मान आपको याद रखने चाहिए। मैंने ये कहा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और मैंने ये कहा था साइन की वैल्यू तो याद ही रखा करो, साइन थीटा की वैल्यू तो कौन कौन सी वैल्यू, 0, आधा, आधे पर अंडर रूट, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये लीजिए, ये सारे के सारे वैल्यू जो है किसके हैं, साइन की है। फिर कोस की भी मैंने आपको बताई थी कैसे करनी है, अगर जरूरत होगी तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए साइन 30, तो ये रहा साइन, ये रहा 30, कितना है 1/2। यहाँ सवाल लिख रहा हूँ 5/x बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2। दो भिन्न संख्याएं हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है। सरलीकरण करेंगे, कैसे करेंगे सरलीकरण देख लीजिए। वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई, x एकम x, 5 दुए 10, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर। यहाँ वृक्ष की ये 5 मीटर थी, इसको हमने x मीटर माना था, इसको x का मान कितना आ गया 10 आ गया, x बराबर 10। पेड़ को वापस इस तरीके से अगर खड़ा कर दिया जाए तो ये जो x है ये यहाँ चला जाएगा 10 मीटर। अब टोटल पेड़ कितने का हो गया 10 + 5। बच्चे कई बार जल्दबाजी में क्या कर जाते हैं, x की वैल्यू आ गई, हाँ जी x की वैल्यू कितनी है 10, x का मान ज्ञात हो गया और यही अपना आंसर है। ये आंसर नहीं है, इस x की वैल्यू को पुट करके देखिए वहाँ पर किस चीज़ को आपने x माना था। आपने केवल इतने पेड़ को x माना था, जबकि प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, टोटल पेड़ पूछा हुआ है और कुल पेड़ कितना है 10 और ये 5। तो पेड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी, जो कि आपका एग्जैक्ट और सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न दिया गया है वो प्रश्न आपको चित्रीय प्रश्न में भी आ सकता है और आपके लिए वो, जैसे मैंने ये थ्योरी लिख रखी है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक क्षैतिज रेखा पर स्थित 2 टेपिंग होल। अब फिटर वालों का कुछ मेरे उसके अंदर लिखा हुआ आ रहा था कमेंट में कि सर फिटर के भी वर्कशॉप कैलकुलेशन करवाइए। फिटर में हाइट एंड डिस्टेंस पाइथागोरस प्रमेय जो चैप्टर है आपका, ये जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ आज की क्लास रहेगी और उसके बाद 1 या 2 क्लास और इस पर लगेगी। 3 क्लासों के अंदर फिटर वालों के लिए बता रहा हूँ, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। ये जो प्रश्न है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिटर के लिए और ये लिखा हुआ नहीं आता। अगर फर्स्ट ईयर में ये प्रश्न आता है तो ये फिटर, इलेक्ट्रीशियन, 1 ईयर जितनी भी ट्रेड है सबका कॉमन पेपर आता है, इसलिए आपका सभी के लिए उपयोगी होगा। एक क्षैतिज रेखा पर स्थित 2 टेपिंग होल, ठीक है। तो देखिए ये एक क्षैतिज रेखा है, मान लीजिए क्षैतिज रेखा है पर स्थित 2 टेपिंग होल B और C है। माना एक होल ये है B, यहाँ पर एक छेद कर दिया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक होल C, यहाँ पर एक छेद कर दिया गया। टेपिंग होल B और C है, B व C के बीच की दूरी x बराबर 13 सेंटीमीटर। B व C के बीच की दूरी को क्या माना हुआ है, इसने x माना हुआ है और माप दे दिया, उसने कह दिया कि 13 सेंटीमीटर की दूरी है, B व C के बीच की दूरी है। जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रहा है वह वैसे वैसे ही चल रहा हूँ। उसने पेड़ बोला था, मैंने पेड़ बनाया, उसने कहा तोड़ दीजिए, 5 मीटर बाद मैंने तोड़ दिया उसको। अब यहाँ बोल रहे हैं कि एक क्षैतिज रेखा पर 2 होल लीजिए, मैंने एक क्षैतिज रेखा खींची जिस पर 2 बिंदु B व C होल किए, छेद किए, बीच की दूरी x 13 तथा ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित टेपिंग होल A व B। अब एक ऊर्ध्वाधर रेखा है यहाँ से जिसमें एक होल करना है A और ये दूसरा होल B सेम है। A व B की दूरी y ज्ञात करो, यानी A व B की दूरी जो है वो y ज्ञात करनी है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी इसलिए मैंने सीधी रेखा खींची है। किसी बच्चे के दिमाग में ये आ जाए ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ खींच लूँ मैं, तो दोस्तों यहाँ खींच सकते हो आप, लेकिन उस पर बिंदु A तो ले लोगे क्या, उस पर B बिंदु आ जाएगा। B को तो पहले निर्धारण यहाँ कर दिया ना आपने, इसलिए B को हमने, A व B दोनों नाम आ रहे हैं इसलिए B से ही मैंने शुरुआत किया। A व B कह दूं उसको या B व A कह दूं, बात तो एक ही है। तो B व A इसकी दूरी y है, इसको ज्ञात कीजिए। यदि AC का मान 25 है, A यहाँ है, C यहाँ है, A से C को मिला दीजिए, AC का मान 25। तो देखिए बिंदु नंबर 1, बिंदु 2 और बिंदु 3, A, B और C
अब हमें क्या करना है, यदि ए सी का मान कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। बस इस सवाल में हमें क्या करना है, इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। कारण कि इसमें दो भुजा दिए, देखो आधार दिया है और कर्ण दिया है। आधार और कर्ण दिया है, अगर ये कोण पूछता हमें तब तो हम क्या प्रयोग करते हैं यहाँ पर, तब तो हम ये देखते कि आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार, इसमें से कहाँ बनता है। लेकिन इसने तो कोण पूछा ही नहीं, इसने तीसरी चीज़ पूछ ली, क्या, भुजा। भुजा साइड ज्ञात करनी है, साइड ज्ञात करनी है। जब एक त्रिभुज समकोण है और उसमें अगर आपको दो भुजाएं दी गई है, तीसरी ज्ञात करनी है, चाहे ये लंब है चाहे आधार है, तो अगर आपको ज्ञात करना है आप कैसे करेंगे, आप करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय ही लिखी है मैंने। क्या लिखा है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 25, माने 25 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर, लंब को क्या माना हुआ है यहाँ पर, y माना हुआ है, इसलिए y का स्क्वायर। 25 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 625, 13 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 169 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, पक्षांतरण कर देंगे दोस्तों, 625 ये 169 इस तरफ लेकर के आएंगे, माइनस हो जाएगा y स्क्वायर, क्या बचेगा हमारे पास 625 माइनस 169, 15 माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा कितना 6। फिर यहाँ से हासिल लेंगे, 11 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ फिर कितना रह जाएगा हमारे पास, ये रह जाएगा कितना 4। दिखाई दे रहा है बोर्ड सभी को। अब हमने यहाँ क्या करना होगा कि जब हमने इसको घटाव कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 456। अब 456 जब यहाँ लिखा हुआ है y स्क्वायर, जब हटाएंगे इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट आ जाएगा। 456 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो आप एक नियर अबाउट वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके पास जो वैल्यू ऑप्शन में दी गई है अगर वो नज़दीकी वैल्यू है तब तो आपको एग्जैक्ट मान निकालना पड़ेगा, वरना आइडिया कैसे हो जाता है। देखिए अब 456 है, 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 400 का वर्गमूल क्या होगा 20 होगा वर्गमूल। और अगर 21 की बात करें तो कितना होगा, 21 किसका वर्गमूल होता है, तो लगभग 21 पॉइंट समथिंग के करीब। या फिर अपने यूँ कर सकते हैं कि आपको मैंने पहले भी ये करवा चुका हूँ दूसरे या तीसरे चैप्टर में, वर्गमूल भाग विधि से। ठीक है, और दूसरा आप जो लोग कैलकुलेटर ले जा रहे हैं वह तो कर सकते हैं, दो दो के क्या बना लिए जोड़े, इसका तो जोड़ा बन रहा है इसका नहीं बन रहा है, 2 दुए 4, 4 में से 4 गए 0, यहाँ 2 लिखेंगे। फिर ये 56 का जोड़ा नीचे उतारेंगे, 2 से किया तो यहाँ 2 हो गया, 1 ये करेंगे यहाँ पर तो 21 एकम 21, फिर ये 1 लिखेंगे। फिर ये अपने 21 और 1 कितना हो जाएगा 22, 6 माइनस 21 एकम 21, 2 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखिए 2 अगर लिखता हूँ, 2 दुए 4, 2 दुए 4, 44 पे भी चला जाएगा। मतलब ये यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ 22 से कर सकता हूँ, 2 से करूँ तो ये 2 दुए 4, 2 दुए 4, तो यहाँ पर ये 22 पॉइंट के समथिंग ये आपका जो है आंसर होगा। तो इस प्रकार ऐसे जो प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में तो आप इनको हल कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए अब मान लीजिए कि आपको एक सवाल दिया गया, कुछ इस प्रकार है, लिख लीजिएगा, एक सवाल लिख लीजिएगा कि मैंने आपको ये कहा एक त्रिभुज दिया गया है इस तरीके से, और उसमें मैंने आपको क्या कहा, यहाँ एक भुजा दे दी गई कितनी, यहाँ आपको एक भुजा मैं लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 3, या फिर मैं इसको लिखता हूँ अंडर रूट 3 और इसको लिखता हूँ क्या 1। एक चित्रीय प्रश्न है मान लीजिए जिसकी ये जो सवाल किया था ना इसका ऑपोजिट बना दिया मैंने। पहले इसमें लंब था 1, आधार कितना था अंडर रूट 3 था। अब मैंने अगर इसको ऐसे बना दिया, लंब अंडर रूट 3 है और आधार 1 है, तो इसके थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई बच्चा बाई चांस गलती कर जाता है इसको रखने में, वैल्यू को 1 अनुपात रूट 3 दिया हुआ है, उसकी जगह अगर रूट 3 अनुपात 1 अगर कोई लिख देता है तो कैसे गलती हो जाती है उसमें देखिए। अब ये भुजा दी गई है, ठीक है, या ऊंचाई और छाया का अनुपात दिया गया है, वो आपको अंडर रूट 3 अनुपात 1 दिया गया है, इसका अपोजिट बना दिया, तो थीटा का मान क्या होगा। तो ये क्या होता है, कौन सी भुजा, ये हमारी, ये भुजा है हमारी लंब, ये कौन सी भुजा है हमारी आधार, और लंब बटे आधार tan थीटा। अब लंब कितना दिया हुआ है हमें अंडर रूट 3 और आधार कितना दिया हुआ है 1, तो ये कितना हो जाएगा tan थीटा। 1 का भाग दोगे तो क्या बनेगा, ये अंडर रूट 3 ही रहेगा। आपको यह बताना है tan थीटा की लाइन में जा करके सारणी के अंदर
त्रिकोणमितीय टेबल जो है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक, उसमें टेन थीटा की, टेन वाली लाइन की चलते रहिए, उसमें देखिए कि √3 कहाँ होगा। √3 आपको मिलेगा कितने डिग्री थीटा पर? 60 डिग्री पर मिलेगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि थीटा का मान कितना हो गया यहाँ पर? 60 डिग्री। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों ये आज हमने शुरुआत की हाइट एंड डिस्टेंस की। तो बेसिक मैंने आपको इसका कंसेप्ट बता दिया है, इजी जो सवाल थे वो बता दिए हैं। कल थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाएंगे जिसमें 2 टाइप के सवाल करेंगे और फिर इसको चैप्टर को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड।